सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। चरण स्पर्श। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार गुरुदेव। स्वामी जी चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या बात है, बहुत अच्छा। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, विचार करके देखना चाहिए, हमारे बनाए रखने से संसार बनाया रह सकता क्या? हमारे चाहने पर कहने का मतलब संसार बिगड़े ही नहीं है, जैसा का जैसा ही बना रहे। क्या ये संभव हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है, हम यदि ऐसा करते हैं तो समझो एक प्रकार से व्यर्थ चेष्टा ही तो कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पर अच्छी तरह से विचार करके देख लेना चाहिए कि इस प्रकार की अनर्गल व्यर्थ चेष्टाएं करने वाले शायद साधक जिज्ञासु तो हो नहीं सकते हैं। संसारी अवश्य हो सकते हैं, परंतु साधक जिज्ञासु तो नहीं होते ना। मुश्किल। इसे यही सिद्ध होता है कि जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है वह संसार को बनाए रखने का आग्रह अणु मात्र भी नहीं रखता है, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है, कुछ भी क्यों न कर लो फिर भी ये सारा का सारा अनात्म प्रपंच ये क्षण भर के लिए भी स्थायी नहीं है। प्रत्येक क्षण में अनंत अनंत परिवर्तन हो रहे हैं, परंतु हम उनको देख नहीं सकते हैं। और यही कारण होता है कि हम उसी जगह पर विशेष रूप से अटक जाते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर। चाहे इसके लिए कुछ भी कैसा भी फॉर्मूला क्यों न अपना लो, जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका नाश जरूर होगा। हाँ, उसी समय उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है, भले हमको दिखाई नहीं दे, परंतु निश्चित रूप से परिवर्तन शुरू हो ही जाता है। अब इस परिवर्तन को जो देख लेते हैं उनको साधक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधक। वह साधक होता है। और इस परिवर्तन को जो देखने में समर्थ नहीं होता है वह संसारी कहलाता है। अपने हाथ में कुछ नहीं है फिर भी मरना नहीं चाहते हैं। समझो हम इस आयु को रोक करके रखना चाहते हैं, शरीर को है जैसा का तैसा बनाए रखना चाहते हैं, अपनी वासना के अनुसार परिवर्तन चाहते हैं, तो ये तो संभव बिल्कुल भी नहीं है और न किसी के द्वारा संभव हो पाएगा। क्योंकि जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है
वह स्वभाव कभी भी नष्ट होता ही नहीं। तो ये सारे के सारे अनात्म पदार्थ जो है ये उत्पत्ति विनाशशील होने से इनका स्वभाव यही है, इसलिए ये प्रत्येक क्षण बदलते ही रहेंगे। इसलिए संसार के बनने बिगड़ने से आज जो हर्षित होता है, शोक करता है, वह संसारी कहलाता है। क्योंकि साधक जो होता है वह उत्पत्ति से पहले जो होता है और नाश होने के अनंतर अर्थात बाद में जो होता है बस उसी को जानना चाहता है, उसी में वह चित्त लगाता है। तो बताओ ऐसे साधक के द्वारा हर्ष शोक मान अपमान का कोई चांस रहेगा क्या? उनकी दृष्टि में आत्म तत्व के सिवाय और कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं। इसलिए सारा का सारा नष्ट हो जाए अथवा इतना का इतना और उत्पन्न हो जाए न उसको फायदा होता है, न उसका कोई नुकसान होता है, कुछ भी नहीं होता न। बिल्कुल नहीं होता। तो बस इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के चक्कर में पड़ा हुआ है अर्थात इन पर ही जो दृष्टि रखता है उसे संसारी कहते हैं, और उत्पत्ति से पहले एवं नाश होने के पश्चात जो रहता है उस पर जिनकी दृष्टि होती है वह साधक होता है। तो वैसे देखा जाए तो इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म निश्चित होता है। ऐसा यदि कोई निश्चय कर ले, समझ ले, उसे दुख स्पर्श भी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि उसने रहस्य को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिया है। वह जान गया कि ये शरीर आदि जो है ये उत्पन्न होने वाले होने से इनका नाश निश्चित रूप से होगा, और आत्मा का कभी नाश होता ही नहीं, क्योंकि उसकी कभी उत्पत्ति होती ही नहीं। ये रहस्य बहुत अच्छी तरह से कोई समझ ले तो सच्ची बात यह है कि जो वस्तु उत्पत्ति विनाशशील होती है उसमें वह चित्त नहीं लगाएगा, वह तो केवल और केवल मात्र सत्य का ही जिज्ञासु होगा, सत्य को ही जानना चाहेगा। इसके सिवाय चित्त नहीं लगाएगा न कहीं पर भी। सही बात है। हाँ, यही विशेष बात होती है। अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा ये रहस्य बोधन करवाया जाता है। इसका तात्पर्य ये होता है कि सच्ची जिज्ञासा जागृत हो, आत्म तत्व को महत्व दे, और बाकी अनात्म प्रपंच जो है सचमुच में इनकी सत्ता होती ही नहीं, फिर भी इनकी सत्ता समझ करके बैठे तो इस नियम को अच्छी तरह से समझ ले तो फिर इनको ज्यादा दुख तकलीफ नहीं होगी। ये सहज में ही ब्रह्म विचार करने में समर्थ हो जाएंगे। और यदि उल्टा समझ लिया तो सच्ची बात यह है वह कभी भी ब्रह्म विचार नहीं कर पाएगा, बल्कि 24 घंटे इस संसारारण्य में ही भटकता रहेगा। उसकी दृष्टि में महत्वपूर्ण वस्तु केवल और केवल मात्र संसार ही होगा, परमात्मा तो उनकी दृष्टि में महत्वपूर्ण होगा ही नहीं। यहाँ पर यह विद्या जो होती है ना, यह विद्या अपने को उल्टा दिखाती है। जैसे दर्पण में हम देखते हैं तो दिखाई उल्टा देता है, परंतु हम समझते हैं नहीं उल्टा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, हो सकता अपने चेहरे में किसी को संशय हो, नहीं ये तो उल्टा नहीं दिखाई दे रहा, तो किसी पुस्तक को दर्पण में देख लेना, उसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं वो सीधे दिखाई देते या उल्टे दिखाई देते हैं। अथवा अपने हाथ को भी ऊपर नीचे करके देखना,
अपना दाहिना हाथ ऊपर नीचे करेंगे तो दर्पण में जो है वो बायां हाथ ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा। ये प्रत्यक्ष बात है। तो दिखाई तो देता उल्टा, परंतु हम समझते हैं उल्टा। तो ये विद्या जो है ये अनित्य को नित्य और नित्य को नित्य बता देती हैं। इसीलिए हम अनादिकाल से संसार को प्राप्त करने के चक्कर में, संसार को बनाए रखने के चक्कर में, संसार कभी नष्ट हो ही नहीं, बस इसी जगह पर विशेष रूप से रमण करते रहते हैं, विशेष रूप से यहाँ पर अटके हुए रहते हैं। कुल मिलाकर के संसार को बनाए रखना ये संसारियों का लक्षण बताया गया है, और यहाँ पर आग्रह का सम्यक प्रकाश से निकल जाना यही जिज्ञासु की पहचान होती है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से निश्चय करना अपने को कि सचमुच में ये रहस्य समझ में नहीं आता है तो कहीं हम संसारी तो नहीं हैं, कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पर अविद्या के चक्कर में तो नहीं हैं। सचमुच में कब तक इसके चक्कर में रहेंगे, इसलिए जागे बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। अनादिकाल से हम संसार को ही महत्व दे करके पागल होते आ रहे हैं। फिर भी कहने का मतलब यहाँ से ऊपर उठने की चेष्टा सचमुच में जैसी होनी चाहिए वैसी होती नहीं, तो फिर तो गड़बड़ी होती है ना। जी महाराज जी। तो यहाँ पर तो कम से कम अपने को सर्टिफिकेट अच्छी तरह से प्राप्त कर लेना चाहिए कि हम साधक है, जिज्ञासु है, हम संसारी नहीं हैं। अज्ञान अवस्था के अंतर्गत जैसा पागलपना होता है ना, वैसा साधक अवस्था में नहीं होता है। अज्ञान अवस्था में यदि कोई मिल जाए तो हम नाचने लग जाते हैं, और कोई नष्ट हो जाए तो हम मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। परंतु जब ये तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, ऐसी अवस्था में फिर इतना पागलपना नहीं रहता है, वो शांत होने लग जाता है। तो कभी कभी प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए कि सचमुच में हमारा ये पागलपना शांत हुआ या नहीं हुआ, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन समस्त बातों का बहुत अच्छी तरह से चिंतन मनन करना चाहिए, तभी तो हम सचमुच में ब्रह्म विचार ठीक ठीक प्रकाश से कर पाएंगे। वरना सच्ची बात यह है कि ब्रह्म विचार हम कभी कर पाएंगे ही नहीं। कोई संशय तो नहीं है ना? संशय वो तो नहीं महाराज जी, बात आपकी 100% फैक्ट है। ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक में तो हम जानते हैं कि भी ऐसा करने से ये होगा वो होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अभी खरे उतर नहीं रहे। हाँ। जैसे एक डायबिटीज के पेशेंट को पता है कि भाई शक्कर खाने से, इसमें खाने से नुकसान है, फिर भी वो गुलाब जामुन देख के वो खा ही लेता है। बस बात ये है, इंद्रियों का वेग इतना खतरनाक होता है कि वो रोके भी नहीं रुकता है। जैसे पंचदशी में दृष्टांत दिया जाता ना, कोई राजा के यहाँ चोरी करना चाहे या राजा की रानी को अपनी बनाना चाहे तो उसे पता है कि इसका दंड कितना भयानक होगा, फिर भी वह उस ओर प्रवृत्त हो ही जाता है। ये वासना का वेग ही तो होता है। फिर भी कोई बात नहीं, इतना अपने को समझ में आ जाए कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम इस ओर प्रवृत्त तो हो चुके हैं। अपने को ये पता तो लगने लग गया कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ये भी साधक की पहचान ही होती है। पता जरूर लगे, कर नहीं रहे महाराज, ये भी हो नहीं रहा, सीधी सी बात। नहीं, पता लग जाना चाहिए। इतना सा पता लगे ये भी मामूली बात नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है सच कहे
तो इस अनात्म प्रपंच में अमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि जो होती है, ये अनादिकाल से जीव मात्र को संसारारण्य में भटका रही हैं। और यदि हम इस समय सावधान नहीं हुए तो सच्ची बात है, ये भटकना कभी भी, इसका अंत कभी आने वाला है ही नहीं। ये तो जगने पर ही दुखों का अंत होता है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार से ही ये विद्या मूल सहित भस्मीभूत होती हैं, वरना तो ये संसार चक्र ऐसे ही चलता रहता है। फिर भी यहाँ जो जिम्मेदार साधक होते हैं ना, उनको अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए कि ये हम जब जान गए कि ये ठीक नहीं है, फिर भी छूट क्यों नहीं रहा, क्या बात है, क्या हमारे से ज्यादा पावरफुल है क्या? अथवा अपनी मोक्ष की जो तड़पन है, मोक्ष की जो लगन है, मोक्ष की जो जिज्ञासा है, मोक्ष की जो कामना है, उस कामना से भी ये बड़ी कामना है क्या? क्योंकि मोक्ष से सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और इस कामना से क्या सर्व दुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी? यदि नहीं तो फिर इतना पागलपना क्यों? अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। जो भी गड़बड़ हो उसको निकालने की पूर्ण रूप से चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मानव जीवन फिर मिलने वाला है ही नहीं। ये तो जो मिलना सो मिल गया, ये ऐसा नहीं आएगा। ये समुद्र की तीर, फिर ये कभी मौका मिलने वाला बहुत 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 दुर्लभ है। और यदि मानव जीवन का मौका प्राप्त हो भी जाए, फिर भी कहने का मतलब मोक्ष की इच्छा का जागृत होना, वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होना, ये तो अनंत जन्मों की पुण्यों का फल होता है। इसलिए अपने को भरोसे नहीं रहना कि आगे के जन्म में ऐसा वैसा कर लेंगे। अभी नहीं कर पाए तो आगे क्या कर पाएंगे? आगे कुछ नहीं है, वो तो इसी जन्म में होएगा बस। अरे जो 25-30 वर्ष की उम्र में भी एक साइकिल खरीद नहीं सका, वह कहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो लग्जरी पता नहीं क्या क्या गाड़ियां होती वो लेके आऊंगा, तो गड़बड़ी तो है ना। सही बात। तो यहाँ पर युवा का मतलब होता है जिस समय तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, जिस समय हम संसार की असलियत को जानते हैं, उस समय भी यदि संसार नहीं छूटा, हम इससे विरक्त नहीं हुए, तो सच्ची बात है कुछ समय के बाद में तो ये वैराग्य शांत हो जाएगा, ऐसी तड़पन रहेगी ही नहीं। और शायद हो सकता है हम पहले से भी अधिक संसारी हो जाएं, क्योंकि पहले तो थोड़ा डर था कि हमें सत्य का साक्षात्कार करना है, परंतु जब आगे जाकर के पता लग जाएगा कि वास्तव में हम तो सतरूपी हैं, ये जन्म मरण कल्पना मात्र है, तो अब क्या करना चाहिए? तो पहले थोड़े बहुत भोगों को छोड़ करके आई, उनको भी पूरा कर लेते हैं, फिर शायद मनुष्य जन्म मिले या नहीं मिले, शायद ऐसा कभी कभी हो जाया करता है। इसलिए बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो भाई यहाँ पर तो हम चाहेंगे तभी ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो सकेंगे, वरना दूसरों के चाहने से तो कुछ भी होने जाने वाला वास्तव में है ही नहीं। क्या दूसरों के चाहने से हो जाएगा? नहीं मासा, पुरुषार्थ हाँ, पुरुषार्थ तो अपने को ही करना होगा। अपना पुरुषार्थ ही अपनी मुक्ति में मुख्य रूप से हेतु हुआ करता है। यहाँ पुरुषार्थ का बहुत बड़ा रोल होता है। वैसे देखा जाए तो विवेक की किसी में कमी नहीं होती है। सब अच्छी तरह से इस रहस्य को जानते हैं, परंतु पता नहीं अविद्या महारानी की क्या कृपा होती है कि हम जान करके भी अनजान बन जाते हैं।
जानते हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी उसी ओर प्रवृत्त होते हैं। जानते हैं कि इससे पतन होगा, फिर भी हम निर्भय होकर के उस तरफ ही निकल जाते हैं। तो साधकों को सचमुच में अपना साधकपना सिद्ध करना होता है कि हम सचमुच में साधक हैं। दुकान पर कुछ वस्तु खरीदने के लिए जाए और सेठ जी को नजर आ जाए भाई इनके पास में 500 का नोट है, तो जो भी वस्तु वो 500 रुपए के दायरे में रख करके मांगेगा, सेठ जी आनाकानी करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, कभी नहीं करेंगे। तो अपने को साधकपना सिद्ध करना होता है, अपने को सचमुच में अर्थी स्मृति होना होता है, अपने को न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे ने कि मृतत्व मानसु। तो कहने का मतलब इनका सम्यक प्रकार से शास्त्रोक्त रीति से इनका त्याग करना होता है। ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ दिया हम साधक हो गए, ऐसा यह काम देने वाला है नहीं। कर्म धन भोग का अच्छी तरह से संपादन करके फिर ये निष्कर्ष निकाले कि सचमुच में यहाँ पर स्वप्न में भी सुख है ही नहीं, वरना थोड़ी बहुत गड़बड़ रहेगी तो फिर कभी न कभी वापस लंपट हो जाएंगे, वापस उसी तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे। तो ये खुद की तो कृपा है। जी महाराज। और वैसे देखा जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति भी तभी होती है। कोई साधक किसी महात्मा के पास जाकर कहने लगता भगवान मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी, महात्मा ने कहा भाई कैसे होगी कैसे होगी कैसे होगी, इसको बढ़ाते रहो, जब ये अंतिम छोर में पहुंच जाएगी उसी समय परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। भाई लगन बढ़े तभी तो काम चले ना। हमारी आंख किधर जा रही, कान किधर जा रहा, जीभ किधर जा रही, त्वचा आदि ये किधर जा रहे, हम सत्संग भी सुन रहे हैं तो बड़ी गड़बड़ी हो रही है ना। तैयारी पूरी थोड़ी यहाँ पर। और तो थोड़ा सा असावधानपना भी अपने को मिट्टी में मिला देता है। सीमा के ऊपर आपस में युद्ध चल रहा हो और उसमें यदि कोई सैनिक थोड़ी सी गड़बड़ करे तो उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है या नहीं? बिल्कुल। हाँ, इसलिए अपनी जो चित्तवृत्ति है वो लक्ष्य पर ही रखनी होती है। बात ये होती है कि हम जिस जगह के साधक होते हैं ना, उस जगह को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं, वहां से फिर हटने की कोशिश नहीं करते हैं। वहां पर पूर्ण रूप से हम समर्थ नहीं हो जाते हैं, तब तक इधर उधर नहीं होते हैं। किसी ने कुछ प्रश्न किया, उस सूत्र को समझा दिया, थोड़ी देर के बाद में दूसरा प्रश्न कर लेंगे। वो सूत्र भले समझ में आए या ना आए, जीवन में प्रतिष्ठित हो या नहीं हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? केवल मात्र जानकारियां ही तो चाहते हैं, अविद्या के बंधन से थोड़े छूटना चाहते हैं। तो वही यहाँ पर तो जिस जगह के जो साधन होते हैं उनको अच्छी तरह से अनुभव करके देख लेना चाहिए। यदि उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती है तो उसका जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को पूरा करके फिर वहां अटकना नहीं होता है, क्योंकि अरे जीवन की सांस पता नहीं किस समय हो जाए, इसलिए उसे बहुत तीव्र गति से दौड़ना होता, चलना नहीं होता। फिर दिन थोड़ो आशा गणी उलझा जीव जंजाल, रजब खींचा ताण में आण पहुंच गयो काल। तो भाई यहाँ पर तो अनेक प्रकार की आशाएं भरी हुई हैं।
और जहां पर आशाएं भरी हुई हैं वहां पर तो अंत में निराशा ही हाथ लगेगी ना। इसलिए सबसे पहले अनात्म प्रपंच की आशाओं से भी निर्मुक्त होना होता है। भोले बाबा कहते हैं ना, आशा जिन्होंने त्याग दी वे धीर नर ही धन्य है पूज्य भी वे ही यहाँ वे ही जगत में मन्य हैं। जो बद्ध आशा पास में उस मूढ़ को धिक्कार है, सो बार वाही बेल समटोता सदा ही पार है। जो सुख निराशा माई है बोला कहीं भी है नहीं, आशा किसी की मत करे मत आ कहीं मत जा कहीं। मत कुछ कभी रख पास रे मत कुछ किसी से मांग रे, संसार से मुख मोड़ लेकर आप में अनुराग रे। अरे सारा का सारा संसार दुख स्वरूप है, तो केवल मात्र अपने में अनुराग करना होता है, इसके सिवाय बाकी तो वो सारा का सारा संसार ही है, उन सबको सम्यक प्रकार से त्यागना होता है। यहाँ पर आश्चर्य ये होता है कि त्यागना होता है, इस बात को अच्छी तरह से समझते हुए भी त्यागते नहीं हैं। और इसे भी और ऊंची बात तब हो जाती है कि उसका अच्छी तरह से अनुभव करके देख लेते कि यहाँ सचमुच में सुख है ही नहीं, परंतु फिर भी उसी ओर उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। ये बड़ा आश्चर्य होता है। पंचदशी में ये दृष्टांत दिया जाता है। वो जब बच्चे का जन्म होता है ना, जी महाराज, हाँ, उसमें वो बच्चे की माँ ये प्रतिज्ञा कर लेती हैं, आज के बाद मुझे संसार की ओर प्रवृत्त नहीं होना है, परंतु कुछ समय के बाद में फिर प्रवृत्ति हो जाती या नहीं हो जाती? हो जाती। तो कहने का मतलब इतना भयंकर कष्ट दुख संकट उठा करके भी फिर कहने का मतलब संसार की ओर प्रवृत्ति हो जाती। यही अपने साधकपने को मिट्टी में मिला देते, यहीं पर सारा का सारा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि इतना दुख कष्ट होते हुए भी प्रवृत्ति संसार की ओर, जबकि उस संसार से छूटने का प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, उस ओर तो भूल करके भी चित्तवृत्ति लगानी नहीं चाहिए। चित्तवृत्ति केवल और केवल मात्र अविद्या तत्कार्य के सम्यक प्रकाश से बंधन से मुक्त होने के लिए तो उसको जलाकर उसे भस्मीभूत करने के लिए मिला हुआ है। परंतु फिर भी कहने का मतलब ये विद्या महारानी की कृपा होती है कि हम इन प्रकारेण, चाहे कितना भी कष्ट दुख संकट क्यों न मिलता हो, कितना भी अपमान तिरस्कार क्यों न मिलता हो, फिर भी उस ओर हमारी प्रवृत्ति हो ही जाती है। तो बड़ा आश्चर्य है या नहीं है? महाराज जी। हाँ, वो शायद दृष्टांत सुनाया होगा आपको। कोई स्त्री अपने पति से इतनी परेशान हो गई कि आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में उड़िया बाबा जी महाराज मिल जाते हैं, समझाते, बेटे ऐसा क्यों करते हो, ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, ऐसे ही इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ नष्ट करना ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। कहती, भगवान क्या करूं, मैं बड़ी दुखी हूं, मेरे दुख को कोई सुने तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब उन्होंने अपने थोड़े बहुत दुखों का विवेचन किया कि मेरा पति जो है, पता नहीं हमेशा मेरे को कितना पीटता है, कितनी मेरी दुर्गति करता है, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती हूँ। वह शराब भी पीता है, मांस खाता, वेश्यावृत्ति करता, ऐसा कोई अवगुण है ही नहीं जो वह नहीं करता हो। और साथ ही मेरे साथ में तो इतनी ज्यादती करता है कि बस अब मैं क्षण भर भी जीना नहीं चाहती हूँ। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, तुम ऐसा काम करो, उनको मेरे पास लेकर के आना, मैं शायद कुछ उनके लिए कर सकूं। उसने कहा, ठीक भगवान, मैं कोशिश करती हूँ, मुझे कष्ट दुख संकट तो उठाना पड़ेगा, फिर भी कोशिश करती हूँ। कोशिश करके उड़िया बाबा जी महाराज के पास ले गई
उड़िया बाबा जी महाराज, संतों में तो ऐसी ऐसी विशेषताएं होती हैं कि बड़े से बड़े नीच आतताइयों को, महापापियों को भी पता नहीं किस प्रकार का उपदेश करते हैं कि वो वहां से विरक्त हो ही जाते हैं। इसी का नाम तो उनका तप होता है। तो उड़िया बाबा जी महाराज ने उनको ऐसा उपदेश किया कि वह समस्त खतरों से विनिर्मुक्त होकर के बहुत उत्तम कोटि का साधक बन गया। अब तो उसे भगवान के भजन के सिवाय, जैसे तुलसीदास जी महाराज जब रत्नावली से उपदेश प्राप्त कर लेते हैं, उनसे सुन लेते हैं कि जैसा चित्त राम में तैसा हरि में होई, चला जैसे वैकुंठ को तेरा पला न पकड़े कोई। तो तुलसीदास जी महाराज को जैसा वैराग्य हुआ, जैसी जिज्ञासा जागृत हुई, बस अब तो भगवान के दर्शन के बिना मैं इनको अपनी सकल फुरत नहीं बताऊंगा। तो वह ऐसा साधक बना कि वो उनकी दृष्टि में समझो संसार रहा ही नहीं, भोग पदार्थों की ओर चित्तवृत्ति उनकी जाती ही नहीं। उन कौन की पत्नी, कौन बेटा, कौन बाप, मैं कौन, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये कुछ भी पता नहीं। वो तो बहुत ज्यादा अंतर्मुख हो गया। तो वह जो स्त्री थी ना, आत्महत्या करने के लिए जा रही, वो जगह जगह जाकर के उड़िया बाबा जी महाराज की निंदा करती कि इस बाबे ने पता नहीं क्या कर दिया, इस बाबा का ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। वो कड़का मरोड़ना, पता नहीं क्या क्या करती रहती, उनको वो मिट्टी में दफनाती रहती, उनकी अग्नि लगाती ही रहती। कहती कि अरे भले वो मेरे को मारता था, ऐसा वैसा करता था, फिर भी 5 दिन 15 दिन में, सप्ताह में तो एक दिन मेरे पास आता था। अब तो पता नहीं इस बाबा ने क्या कर दिया कि वो मेरी ओर देखना तो दूर, घर के ऊपर भी पैर नहीं रखता है। तो संसार बड़ा विलक्षण है या नहीं है? जी महाराज। हाँ, इसलिए सचमुच में सच्चे साधकों की ये पहचान होती है कि वो जान जाते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो तुरंत ये विचार नहीं करते कि इसे मेरे को कुछ नुकसान होगा या फायदा होगा, वह तो तत्क्षण वहां से ऊपर उठ जाते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। वहां आसक्ति, अमता, ममता उनकी रहती ही नहीं, और रहती है तो सच्ची बात अभी तक साधक नहीं, अभी तक तो संसारी ही है। समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? जी महाराज। हाँ, तो यहाँ पर अपने को अपना साधकपना सिद्ध करना होता है कि सचमुच में हम इस प्रकार के योग्य है या नहीं है। भगवान गीता जी में कहते हैं ना, इंद्रिय और विषय का संयोग जिनको व्याकुल नहीं करता है, वही मोक्ष के योग्य होता है। सो अमृतत्वाय कल्पते, आता ना ऐसा वर्णन। तो भाई यहाँ पर तो हम तो कहने का मतलब एक पैर संसार में नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे संसार में डूबे हुए हैं। इसलिए अपने को इस जगह से ऊपर उठाना, हाँ, ये अपना मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। अपने सिवाय अपने को इस कीचड़ से बाहर निकालने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए अपने को पुरुषार्थ करना होता है, अपने को योग्य बनाना होता है, अपने को इस कीचड़ से बचना होता है। ये संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है, इस आग्रह को सचमुच में तिली लगाना होता है, तब जाकर के जीवन में कुछ क्रांति आती है, तब जाकर के सचमुच में फिर पर्दे के पर्दे फटने लगते हैं। फिर यहाँ पर वैराग्य अलग ढंग का होता है, यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा उदय होने लगती है और ब्रह्म का आविर्भाव होने लगता है। वरना तो ये बातें चित्ते तो सुनते रहते हैं, करते रहते हैं, ऐसी कोई बात तो है ही नहीं। सुनते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे, परिवर्तन कुछ हुआ ही नहीं, होता ही नहीं, होगा ही नहीं, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। अतः सचमुच में समस्त साधकों को अपना अपना वो पैरामीटर बहुत अच्छी तरह से संभाल करके रखना और जांच पड़ताल करते रहना कि सचमुच में ये हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो महत्व बुद्धि है, हमारा महत्व जो है किस जगह पर अटका हुआ है, क्यों हमें वैराग्य नहीं होता है, क्यों बात समझ में नहीं आती। ये संसार छूटता नहीं तो क्यों नहीं छूटता है? अरे ऐसी कोई विशेष बात है क्या?
वास्तव में देखा जाए तो संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, इसका सदा अभाव होता है, हमारा सदा अभाव होता है, परंतु फिर भी हम सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म होते हुए भी इस कचरे को ऐसा पकड़ बैठते हैं कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, और कोई छुड़ाना चाहे तो उसे हम शत्रु समझ बैठते हैं। तो ये तो परीक्षण निरीक्षण समीक्षण कर लोगे ना, हम सचमुच में कितने % साधक है, कितने % जिज्ञासु, कितने % ज्ञानी है। हाँ, अपना आकलन खुद तो करके देखो, फिर संत महापुरुष आकलन करके फिर देखेंगे कि आपने निर्णय लिया उसमें कहीं पक्षपात तो नहीं किया है। तो यहाँ पर अपने को केवल और केवल मात्र परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्ता कृते न तद्विज्ञानार्थम स गुरु ने वाभिगच्छेत स्मित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। इस श्रुति माता के समस्त रहस्य को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेना है, समझो हमारा जीवन सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएगा। हमें इस पूरी श्रुति में जो जो सूत्र संकेत किए गए, इनमें से हम किस जगह पर हैं, हम अभी परीक्षा कर रहे हैं या विरक्त हो गए हैं या साधन संपन्न हो रहे हैं या हम गुरुदेव की शरणागत हो गए हैं, इन सब का अच्छी तरह से मंथन करके देखना चाहिए। विवेकादि कक्षा के अंतर्गत दोनों वस्तुएं अपने पास में सामने दिखाई देती हैं कि एक खरा सिक्का होता है, एक खोटा सिक्का होता है, परंतु इसे जब आगे की कक्षा में बैठते हैं, जब वैराग्य होता है तो एक तरफ मुंह हो जाता है, दूसरी तरफ पीठ हो जाती है। होती या नहीं होती? जी महाराज। पीठ होगी तभी तो उसे वैराग्य कहेंगे, वरना जिस तरफ मुंह कर रखा हम स्वाभाविक रूप से उसी तरफ तो चलेंगे। ये तो स्वाभाविक है। अपने खुमाराम जी महाराज बड़े वेदांत के विद्वान थे, बहुत बड़े वेदांत के श्री महात्मा थे। वो जब काफी समय से अपने आश्रम पर जाते तो वहां पर थोड़ी बहुत अहमता ममता हो जाती, ये मेरा वो मेरे, तो उसी समय बैग लेकर के वापस निकल जाते। अरे भाई, यहाँ पर तो आसक्ति अहमता ममता हो रही है। महीने में आते 2-5 मिनट रुके और जज गया तो वापस तुरंत निकल गए। अब अपना भी थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लेना चाहिए। चलो ठीक, तो कुल मिलाकर के इतना सा संकेत किया कि संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सत्य है, संसार प्रत्येक क्षण परिवर्तित तो हो रहा, चाहते हुए भी न चाहते हुए भी। फिर भी हम कहने का मतलब इस संसार को बनाए रखने का आग्रह करते हैं। सचमुच में इससे बड़ी मूर्खता तो शायद संसार में और कहीं पर मिलेगी भी नहीं। इसलिए इन नासमझियों से हमें ऊपर उठना चाहिए और सत्य के साक्षात्कार को ही परम महत्व देना चाहिए, क्योंकि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। सत्य को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है, निर्भय हुआ जा सकता है, सदा सदा के लिए कृतार्थ सत्य के साक्षात्कार से ही हो सकते हैं। और सत्य के साक्षात्कार के लिए असत पदार्थों से आस्था को उठाना होता है, यहाँ अनास्था करनी होती, ऊपर उठना होता है। सचमुच में तभी ये साधक
ठीक ठीक ब्रह्म विचार करने के योग्य होता है, वरना भोग भोगते हुए भजन तो ये भोगों का ही साधन हो जाया करते, भगवत प्राप्ति का तो कुछ भी होता ही नहीं। तो मौज मस्ती मनोरंजन को ज्यादा महत्व नहीं देना है, बिल्कुल महत्व नहीं देंगे तो बात कुछ और हो जाएगी, परंतु यहाँ पर इनको महत्व दे करके हम ब्रह्म साक्षात्कार कदापि नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपने जीवन की गाड़ी का ब्रेक अपने हाथ में होना चाहिए। कुल मिलाकर के जो ठीक नहीं है वो अपने दिमाग से निकलने लग जाए, जो ठीक है वो अपने हृदय में ठीक ठीक तरह से प्रतिष्ठित होने लग जाए, जीवन सफल हो जाएगा ना। बिल्कुल ऐसा करेंगे, पक्का होना। हाँ बिल्कुल पक्का। तो बस करो साधन भजन, विचार करते रहो, चतुष्टय साधनों में कोई कमी हो तो निकालो, फट संपत्ति के बारे में खूब मंथन करो, सचमुच में हम यहाँ पर कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो साधकों को केवल ऐसे सूत्रों को ही अच्छी तरह से पकड़ना है। ब्रह्म साक्षात्कार होगा या नहीं होगा इसकी परवाह मत करो, केवल यदि हम साधनों से ठीक ठीक संपन्न हो जाएंगे तो ब्रह्म तो अपना स्वरूप ही है। आधा श्वास रहेगा ना, पाव श्वास रहेगा, फिर भी हाँ ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले कमी क्या है, कहाँ गड़बड़ हो रही, बस उसी जगह पर थोड़ा कुटस्थ बनो, वहां थोड़ा मजबूत बनो, तो फिर बात कुछ और हो जाएगी। चलो ठीक, और कोई शंका समाधान हो तो देख लो, कोई कुछ पूछना चाहते हो तो। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम, शिवोहम भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम शिवोहम, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम श्री सतगुरुदेव स्वामी जी को प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। श्री सतगुरुदेव भगवान के पांव प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान। शिवोहम, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम शिवोहम, सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बार। हाँ शिवोहम, स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो आपकी, जय हो। प्रणाम गुरुदेव जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम शरण स्पर्श। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, स्वामी जी प्रणाम गुरुदेव, आपके। हाँ शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी। शिवोहम,
शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। हरि ओम भगवान। हाँ शिवोहम। ठीक शिवोहम।